अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। 2024 का हिट डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इसको स्लीव्स पर बनाया है। आप इसको घेरा दामन पर, ट्राउज़र पाइंचे पर, इवन कि आप इसको साइड चौक पर भी बना सकते हैं। रमज़ान साल के स्टार्ट में मैंने इसको ट्राउज़र पाइंचे पर बनाया था, तो तब मुझे ये बहुत मुश्किल लग रहा था डिज़ाइन बनाना। तो लेकिन फिर अब ये मेरे लिए बहुत आसान है, तो मैंने कहा इसका जो आसान मेथड है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं और जो पुराने हैं उन सबको वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम। यहाँ पर हमने 2 इंच की चौड़ाई और अपने बाजू की जितने हमने बाजू को खुला रखना है उतने लंबाई में हमने बुकरम का एक पीस लिया है। बुकरम की पीस की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है और यहाँ पर वन साइड पर हमने 1/2 इंच की दूरी से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। सेम साइज़ की हमने यहाँ पर 4 पट्टियाँ लेनी है बुकरम की। अब हमने एक गोल शेप की लेनी है। कोई सा भी टूल ले लें जो राउंड शेप में हो। यहाँ पर आप जार का ढक्कन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हार्ड पेपर के ऊपर गोल शेप आप ड्रॉ करके उसके साथ भी आप यहाँ पर शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अब अक्सर हम जो कटवर्क बनाते हैं वो हम ऊपर की साइड से गुलाई में लेते हैं, लेकिन इसको हमने जो लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से हमने स्टार्ट लेना है और ऊपर की साइड पर इसको हमने इसकी शेप जो है वो ड्रॉ करनी है। तो जो हमारी गोल शेप है वो अंदर की साइड पर अप्लाई होगी। तो अब हमने अंदर की साइड पर जो शेप है गोल शेप उसको हमने बुकरम को कट कर देना है। और इसके बाद हमारे पास जो बाहर की साइड पर बुकरम का पीस है वो हमारा डिज़ाइनिंग का पीस है। अंदर का जो बुकरम मैं कट कर रही हूँ वो मेरा वेस्टेड है। तो जो अंदर की साइड पर पैटर्न है उसके साथ हमने डिज़ाइनिंग करनी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब ये दोनों जो पट्टियाँ थी हमने इसी शेप में कट कर ली हैं। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि आपने 4 पट्टियाँ सेम साइज़ में लेनी है। तो चारों को हमने इसी तरह डिज़ाइनिंग के साथ कट कर कर फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और सिलाई का मार्जिन छोड़कर हमने इनको पट्टियों को फैब्रिक के साथ कट कर दिया है। अब ये हमारी पट्टियाँ रेडी हैं। अब हमने स्लीव्स का फैब्रिक लिया है। जहाँ पर हमने इस डिज़ाइन को अप्लाई करना है वहाँ से हमने स्लीव्स को कट कर लिया है। तो यहाँ पर बॉर्डर छोड़कर मैंने इस डिज़ाइन को बनाना है। तो मैंने बॉर्डर फोल्ड कर कर सेंटर से मैंने स्लीव के फैब्रिक को कट कर दिया है। अब ये जो दोनों साइड हैं इनके साथ मैंने इन पट्टियों को जॉइंट करना है। लेकिन इससे पहले आप पट्टियों के जो साइड पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आप रफली लगाएंगे बड़े टांके के साथ। तो यहाँ पर हम पट्टी को पहले बॉर्डर के साथ जॉइंट करेंगे। तो हमने अब बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। हमारी सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। बुकरम के साथ साथ आपने स्टिच करना है। आपकी सिलाई जो बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी सिलाई बुकरम के ऊपर आएगी तो हमारा जो शेप हमने रेडी करनी है वो हमारी शेप आउट हो जाएगी। तो इस तरह हमारा जो डिज़ाइन है वो भी एक्यूरेट नहीं बनेगा। अब यहाँ पर दोनों साइड पर हमने ये पट्टियाँ अटैच कर लेनी है स्लीव्स के बॉर्डर के साथ। और जो अपर पीस है स्लीव्स का उसके साथ भी हमने ये पट्टी जॉइंट कर लेनी है। अब हमारे पास ये दोनों पैटर्न स्लीव के साथ अटैच हो गए हैं। अब इनका अंदर की साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक एक पाँव का दबाव छोड़कर हमने कट कर देना है। और इसके बाद हमने छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। कट लगाने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि जब हम इसको पैटर्न को सीधा करेंगे बैक साइड पर हम इसको टर्न करेंगे। अगर हम नोचेस नहीं लगाएंगे तो हमारा जो फैब्रिक है वो फोल्ड होगा और चुन्नट और झोल आएंगे। इसलिए हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। कट आपने ध्यान से लगाने हैं। आपके कट सिलाई के साथ नहीं लगने चाहिए। कट ने इतना ही लगना चाहिए कि जिससे सिलाई हमारी कटिंग ना हो। अब इसको आपने अच्छी तरह से बैक साइड पर टर्न कर कर इसके नोक्स वगैरह अच्छी तरह से निकाल लेनी है और इनको प्रेस कर लेना है। दोनों पीसेस को हमने इसी तरह इसकी नोक्स वगैरह अच्छी तरह से टूल की मदद से निकाल कर हमने
बैक साइड पर टर्न कर कर इनको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेसिंग का काम जो है वो हमारी स्टिचिंग का अहम रोल है। इसके बगैर हमारी स्टिचिंग अनकम्प्लीट है और फिनिशिंग भी नहीं आती है। जब तक हम प्रेस करके पीस को देखेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा पीस किस शेप में रेडी हुआ है। देखें यहाँ पर हमने जो शेप ड्रॉ की थी सेम हमने स्टिच किया है, तो हमारी जब स्टिचिंग एक्यूरेट आई है तो और उसके बाद प्रेस करने के बाद हमारी जो शेप है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हम वाज़ेह हो गई है कि हमने क्या शेप रेडी करनी है। अब इसके बाद आपने यहाँ पर कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। ये कॉर्नर की सिलाई इसलिए लगा रहे हैं कि जब हम पीस को वॉश करेंगे तो हमारा जो बुकरम है वो अंदर की साइड पे मूव ना हो। और इसके बाद हम बैक साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर आप हेमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको सिलाई ही लगाई है। तो अब ये दोनों पैटर्न हमारे रेडी हो गए हैं, लेकिन अब इन दोनों पैटर्नों को हमने आपस में ज्वाइन करने के लिए मैंने बीड्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इन पीसेस को हमने आपस में ज्वाइन करना है। तो जब ये जो नोक्स वगैरह हैं, एक नोक दूसरे ऊपर वाले अपर के सेंटर में, अब नीचे वाले फैब्रिक की जो नोक है वो ऊपर वाले फैब्रिक के सेंटर की गुलाई के पीस को टच कर रही है। तो अब यहाँ पर नोक के साथ आपने यहाँ पर बीड्स को अटैच करना है और उसके सेंटर में से आपने निडल के साथ इस पीस को ज्वाइंट कर देना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी आप वीडियोस देख रहे हैं और आपको देखने से भी इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि डिज़ाइन किस हिसाब से बनाया जा रहा है। माशाल्लाह से आप लोग काफ़ी ज़हीन हैं, मेरे व्यूवर्स जो हैं वो बहुत ज़हीन हैं और इस बात से को मैं एग्री करती हूँ कि एक बार जो बात समझा दी जाती है माशाल्लाह से बहुत अच्छे से पिक करते हैं। तो यहाँ पर हमने इन बीड्स के साथ इन दोनों पार्ट्स को स्लीव्स के हमने आपस में ज्वाइंट कर लेना है। तो हमारा डिज़ाइन मैक्सिमम कंप्लीट हो गया है और डिज़ाइन बनकर बहुत खूबसूरत बना है। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, नीटनेस का भी आपने बताना है। अब स्लीव्स की जो फ्रंट साइड है वहाँ पर हमने लेस का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर लेस लगाई है, आप यहाँ पर डोरी पाइपिंग भी कर सकते हैं और पलटा भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड कर स्टिच लगाया है और 1/2 इंच की दूरी के साथ, और इसके बाद मैंने कॉर्नर के साथ यहाँ पर लेस लगा ली है। लेस की चौड़ाई कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिटिंग की सिलाई लगा ली है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इस स्लीव्स के डिज़ाइन की फुल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। आप इसकी फुल लुक एंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो मैं हाज़िर हूँ, कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये मेथड समझा सकूं और बहुत आसान और सादा अल्फाज में मैंने आपको इसका मेथड समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी। चलें जी, यहाँ पर ये स्लीव का डिज़ाइन आपके सामने है। आप बताइएगा कि बनकर कैसा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।